नमस्ते, मैं हूँ बबीता भारतीय। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है कि बेपरवाह बनो, लापरवाह नहीं। चलिए डिटेल में समझेंगे कि असल में बेपरवाह का मीनिंग क्या होता है। कुछ लोगों को बहुत गलतफहमी है कि बेपरवाह मीन्स लापरवाह हो जाना। तो बेपरवाह और लापरवाह दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है और बहुत सिंपल भी है, जिनको समझकर हम जो लाइफ है बहुत अच्छे से जी सकते हैं। अगर इस बात को आपने समझ लिया कि बेपरवाह बनकर कैसे जिया जा सकता है या बेपरवाह होकर जीने का मतलब असल में क्या है, तो आज ये जो बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी स्पीच आपके साथ शेयर करूंगी। जो बातें आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही आपको मोटिवेट करेगी और बहुत ही इंस्पायर करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेपरवाह शब्द सुनते ही मन में तरह तरह के जो विचार है वो आने लगते हैं। मन जो होता है डर जाता है या लोगों को हम गलत समझने लगते हैं कि बेपरवाह होके कौन जीता है, ये अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है या इसको कोई टेंशन या ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कितना बिंदास है या इसको अपनी लाइफ को लेके कुछ पड़ी ही नहीं है। तो कुछ लोग इसे जो है लापरवाही से जोड़ देते हैं, तो कुछ लोग इसे आत्मविश्वास से जोड़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बेपरवाह होना और लापरवाह होना एकदम ही अलग बात है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेपरवाह जो है वो पॉजिटिव रह के हम अपनी लाइफ को कितना सीरियस लेते हैं और कितना सीरियस नहीं लेते, उस पर डिपेंड करता है। और जो लापरवाह होता है मीन्स हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, अपनी लाइफ को लेकर हम बहुत ही लापरवाह होते हैं। तो ये इनका जो मीनिंग है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बेपरवाह होने का जो मतलब है वो दूसरों की राय को इतना महत्व ना देना। जैसे हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं ना, जब कोई भी हमें कोई सजेशन देता है, अपनी कोई राय बताता है या हम दूसरों के हिसाब से ही अपनी जो लाइफ है वो चलाने लगते हैं या जीने लगते हैं, तो आप अपनी खुद की जो खुशी है और जो सपनों को है वो दबा देते हैं, दूसरों के हिसाब से जो है सोचने लगते हैं या जीने लगते हैं। तो ये इसका कुछ मतलब होता है। और मतलब ये भी है कि डर के साथ हमको नहीं जीना है। डर पर जो है हमको काबू पाना है, डर को अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देना है और अपने जो लक्ष्य है, आपके जो सपने हैं, जो गोल है, उसकी ओर आपको जो है आगे बढ़ना है। मतलब ये है कि गलतियां करने से आपको डरना नहीं है, बल्कि गलती कर कर उनसे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों जरूरी है बेपरवाह होना या क्यों जरूरी है बेपरवाह होकर जीना। तो इसका रियल में मीनिंग क्या है, बेपरवाह होके किस तरह से जिया जा सकता है या बेपरवाह बनो, ये जो बात है मैं क्यों इस तरह से कह रही हूँ कि बेपरवाह बनो, लापरवाह नहीं। तो इसको थोड़ा समझिए, आपकी जो लाइफ है वो जीना बहुत आसान हो जाएगी। आपके लाइफ में जो भी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी जिस भी सिचुएशन से आप जो है ना जूझ रहे हैं या झेल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इससे आपका जो है ना एक तो आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस है, वो आपका बहुत बढ़ता है अगर बेपरवाह आप हो जाते हैं। तो जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं तो आप खुद पर जो है विश्वास करने लगते हैं। अब दूसरों की परवाह मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो हद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसी को ही लेके बैठ जाते हैं या उसी को ही सच मानते हैं, अपनी दिल की आवाज बिल्कुल नहीं सुनते। उनका दिल और दिमाग उनसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उनकी आखिर फीलिंग्स क्या है, उसको वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। और दूसरों की बातें, दूसरों की राय को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी इतनी परवाह करने लगते हैं कि बिल्कुल भी खुद पर ध्यान नहीं होता कि वो आखिर में खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या सोचते हैं। जितनी वो दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों की परवाह करने लगते हैं, जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती या कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो इतनी परवाह भी हर किसी की नहीं करनी चाहिए, इतना भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आपकी खुद की अपनी कोई सोच ना हो।
आपकी खुद का कोई राय ना हो, तो थोड़ा आप बेपरवाह होकर जिएंगे तो आपका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको आप डेवलप कर पाओगे। आपकी खुद की एक अपनी सोच होगी, आपका खुद का जीने का एक तरीका होगा। आप लोगों के हिसाब से कठपुतली की तरह नाचते नहीं जाओगे, लोगों के हिसाब से आप हर चीज करते नहीं जाओगे। अपनी एक आपकी सोच होगी, एक तरीका होगा, एक लाइफस्टाइल आपकी खुद की होगी, आपका स्टाइल होगा, आपकी पर्सनालिटी होगी, बहुत कुछ आपके हिसाब से होगा, आपके तरीके से होगा। तो इसको कहते हैं थोड़ा बेपरवाह होके जीना। ये नहीं है कि हर राय, हर जो बात है आपको दूसरों के हिसाब से ही माननी है या उनके हिसाब से ही चलना है। तो थोड़ा बेपरवाह होके जीने का मतलब है कि आप अपने जो कॉन्फिडेंस को है वो बढ़ा सकते हैं, खुद पर बहुत विश्वास आप रख सकते हैं। जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता ना, वो हर किसी की जो राय है, हर किसी की जो बात है, हर किसी की जो सलाह है वो मानते रहता है, और इसी तरह से उसका खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ना के बराबर धीरे धीरे फिर वो खत्म हो जाता है। अब इसमें दूसरा जो तरीका है बेपरवाह होने का मतलब है कि थोड़ा खुलकर जिए, खुशी से जिए। जब आप अपनी पसंद के अनुसार जीते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने में ही खुश रहते हैं। आपका अपना ही एक लय ताल होता है, एक अपनी ही धुन होती है जिसमें आप बहुत मस्त रहते हैं। आपको परवाह नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आपसे चाहते हैं। आपको पता है सही गलत, आप उसके हिसाब से चलते हैं। आपकी अपनी एक सोच, एक लाइफस्टाइल आपने बना रखी होती है जिससे आपको खुशी मिलती है। तो थोड़ा बेपरवाह होकर जीने का मतलब भी ये है कि आपको अपने हिसाब से जीना, आपको अपनी जो खुशी है उसको समझते हुए जीना कि आपको किस चीज से खुशी खुशी मिलती है, या क्या करने से आपको खुशी मिलती है, क्या नहीं करने से आपको खुशी मिलती है। तो थोड़ा बेपरवाह होकर जीने का मतलब है कि खुश रहना, अपने आप से खुश रहना और बहुत जितना हो सके खुश रह के जीना। मैं अब इसमें तीसरी जो बात है बेपरवाह होकर जीने का मतलब है कि आपको जो सफलता है बहुत जल्दी मिलती है। जब आप अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं, परवाह करना छोड़ देते हैं, तो आप सफलता की ओर जो है बढ़ने लगते हैं। आप फालतू की चीजों में, फालतू की बातों में, फालतू जगह पर, फालतू लोगों में आपका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करते, लोगों की इतनी परवाह नहीं करते। बेपरवाह होकर आपका जो काम है, आपको जो चीज अच्छी लगती है, आपका फोकस उसी में ही रहता है, और जब पूरे फोकस से आप किसी पर काम करते हैं तो उसमें आप सफल होते हैं। और इस तरह से बेपरवाह थोड़ा होकर जीने से आपको जो सफलता है वो भी बहुत जल्दी मिलती है। अब इसमें चौथी जो बात है बेपरवाह होने का मतलब है कि नई जो राहें हैं वो खुलती हैं। जब आप नए नए जो अनुभव है उसके लिए तैयार होते हैं, नए नए जो एक्सपीरियंस है उसको आप गेन करते हैं, तो अपने जीवन में नई नई जो राहें हैं, नई नई चीजें आप सीखते हैं, तो नई नई जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलती है। आपको पता चलता है कि लाइफ में असल में क्या क्या है करने के लिए, कितना सारा जो एक्सपीरियंस है आप खुद से गेन करते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। बहुत सारा जो काम है आप अपने ही एक्सपीरियंस से करने लगते हैं। जब आप हद से ज्यादा लोगों की परवाह करने लगते हैं तो आप नई नई चीजों को कभी भी ट्राई नहीं करते। जो किसी ने आपको बताया बस आप उतना ही करते हैं। लेकिन आप थोड़े बेपरवाह हो जाते हैं तो आप हर नई चीज को जो है अपने दम से और दम पर ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं। खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आप लेते हैं कि लोगों की बातों में आप नहीं आते। खुद ने जो ट्राई किया है उसका जो एक्सपीरियंस है वो सही है या गलत है वो खुद से समझते हैं। तो आप डिटेल में समझेंगे कि जो बेपरवाह है वो कैसे बना जा सकता है, कैसे हम भी बेपरवाह होके और अच्छे से जी सकते हैं। या जो लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं लाइफ में, अपने मर्जी से नहीं जी पाते या कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाते, तो उनको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे वो बेपरवाह होकर अपनी लाइफ में जी सकते हैं या खुद से जो हर डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो अब इसमें हम पहली जो बात है वो ये समझेंगे कि आपको जो है अपनी ताकत को पहचानना है, खुद पर आपको जो है विश्वास रखना है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास जो गुण होते हैं, अपनी ताकतों को पहचाने और उन पर आपको जो है विश्वास करना है। हर किसी में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई जो टैलेंट होता है वो जरूर होता है। तो इस तरह से अगर आप पहचानोगे, खुद को जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप में ये खूबी है, आप
आप उस पे काम कर सकते हैं। आपको तब डर नहीं लगता या फिर आप डिमोटिवेट नहीं होते कि यार लोग तो इतने टैलेंटेड है लेकिन मेरे में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है। जब वो उसको पहचान लेता है, तो वो बहुत ही बेपरवाह होकर अपनी लाइफ में जी सकता है, मस्त रह सकता है, जो भी उसको टैलेंट पता चलता है उस पे वो काम करता है और उसको करने में उसको मज़ा आता है और इस तरह से वो फिर लोगों की बातों में नहीं आता, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचता, अपने ही टैलेंट पे काम करके वो अपनी ही लाइफ में मस्त रहता है। तो इसी तरह से अपने टैलेंट को पहचानें कि आप में टैलेंट क्या है, आपकी अपनी खूबी क्या है, उस पे काम कीजिए, उसको निखारें। इस तरह से आप जो है बेपरवाह हो सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो बात है, डर को हटाएं। डर इंसान का सबसे बड़ा जो है दुश्मन होता है। डर को पहचानें और उसका जो सामना है आपको खुद को करना है। किसी भी चीज से आपको डर लगता है तो उसको आप फेस करें, उससे आपको कैसे निपटना है। आपके लाइफ में जो भी डर है आप उसको हटा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। देखिए हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह के डर होते हैं। किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है, किसी को अंधेरे में ना जाने का डर होता है। तो आपको जो भी डर है उसको खत्म कीजिए। अगर आपको जब कोई भी डर किसी भी तरह का नहीं होता है तो तब आप अपनी लाइफ को बहुत ही खुलकर जी पाते हैं। हर नई नई चीज को आप बिना डरे ट्राई कर पाते हैं और जितनी नई चीजें आप ट्राई करते हैं अपनी लाइफ में उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतने ही आप बेपरवाह हो जाते हैं। आपको फिर ज्यादा किसी भी चीज को लेके डर नहीं लगता या फिर आप घबराते नहीं हैं। अगर कोई चीज आपने पहले ट्राई की है तो दोबारा उस चीज को आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कर जाते हैं या फिर उससे घबराते नहीं हैं। आपका जो डर होता है वो इस तरह से खत्म हो जाता है और बेपरवाह होके आप फिर जी सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अपने नए जो एक्सपीरियंस है उसको अपनाएं, नए लोगों से मिले, नई जगह पर जाए, नया आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप बनाते चले, नए जो काम है आप उसको करें। इस तरह से भी आप जो है बेपरवाह होकर जीना सीख जाते हैं। नेक्स्ट आप जो है अपनी जो गलतियां हैं उससे सीखे। गलतियां करना इंसान का बेसिक स्वभाव होता है, नेचर होता है। गलतियों से सीखे और उससे आगे बढ़े। किसी भी चीज को करने से आपको डरना नहीं है कि गलत हो जाएगा या मुझसे नहीं होगा। जब आप उस चीज को करोगे उसके बाद ही आपको सीखने मिलेगा और इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है खुद को खुश कैसे रखे वो सीख सकते हैं। अपनी पसंद की जो चीजें हैं वो करें। खुश रहना अगर आप सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हर टाइम खुश रह सकते हैं। अपने जो शौक है उसको पूरा करें। खुद को आपको खुश रखना ये बहुत जरूरी है। जो इंसान खुश रहता है वो बहुत नई नई जो चीजें होता है वो अपनी लाइफ में ट्राई करता है। चलिए एक कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि एक बार एक लड़का था जो हमेशा दूसरों की जो राय है उसको बहुत महत्व देता था। वो हमेशा सोचता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस वजह से ये जो अपने जो सपने हैं वो पूरा कर नहीं पा रहा। एक दिन एक जो बुजुर्ग है उन्होंने उसको समझाया कि दूसरों की जो परवाह है वो करना छोड़ देना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लड़के ने बुजुर्ग की जो बात है वो मान ली और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। तो इस तरह से आप जो है लोगों की परवाह करते रहेंगे, लोगों के हिसाब से चलते रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी बड़ा कभी नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों का काम है कि देखते हैं ना, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसी चीजें या हरकतें करते रहते हैं जिससे वो डिमोटिवेट हो जाए, वो निराश होके हार मान ले और चुपचाप बैठा रहे, आगे कुछ भी अच्छा जो काम है वो ना कर सके। तो आप इस लड़के की तरह बन सकते हैं। आपको जो है लोगों की परवाह नहीं करनी। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप ड्रीम आपके हैं वो पूरा करने के लिए आप जो काम है कर सकते हैं। लोगों की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से अपनी जो लाइफ है सही गलत समझ के आपको जीना चाहिए। तो आप भी जो है बेपरवाह बन
सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक जो है खुशहाल बना सकते हैं। बस आपको अपनी जो हिम्मत है वो जुटाने की जरूरत है। याद रखिए, आपका जो जीवन है वो आपका है और आपको इसे अपने तरीके से जीना है, ना कि दूसरों के तरीके से। तो अपनी जो लाइफ है अपने हिसाब से जिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपने जीवन में जो है बहुत सारी सफलता मिले और आप अपने जीवन में खुश रहें। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सबके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।